जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत प्यार गुरु जी। आज्ञा दीजिए, सत्संग स्टार्ट करूँगी। मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, ये सेवा देने के लिए। शुक्राना संगत जी, सत्संग को सुनने के लिए। संगत जी, अभी रिसेंट में मेरे पास 2-3 दिन पहले एक मैसेज आया था कि तेरी बेटी के ऊपर कष्ट आने वाला है। तो कई बार हम वो वाला मैसेज ना सुनते नहीं हैं और सत्संग को सुनते नहीं, और बाहर का ही सिर्फ एक मैसेज देख के छोड़ देते हैं कि ये हमारे लिए नहीं होगा, या इग्नोर कर देते हैं। और सेम ही ऐसे आया कि तेरे बेटे के ऊपर 3 दिन का कष्ट है। तो आप मानेंगे नहीं कि कल क्या हुआ कि ये मैसेज मुझे 2 दिन पहले फ्लैश हो गए थे, और मैंने इसको बहुत लाइटली ले लिया और मैंने उन सत्संग को नहीं सुना। तो कल रात को क्या हुआ कि मतलब मेरी बिटिया शाम के वक्त अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रही थी, और झूले से उतरते वक्त उसके पैर में स्प्रेन आया और उसका मोच आ गई। तो गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना कि आपने उसका कष्ट, बहुत बड़ा कष्ट आया होगा, ज़रूरी बात है। आपने मुझे पहले सुनवाने के लिए मैसेज भी दे दिया था, बट मैंने सुना नहीं था। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना कि आपने उसका कष्ट बहुत छोटे में ही काट दिया है। उसका पैर अभी स्वेलिंग में है थोड़ा, लेकिन वो इतना है कि वो बेयरेबल है और वो चल पा रही है। इसके लिए लख लख बार शुक्राना गुरुपा। बच्चों का ध्यान रखने के लिए, और आप आगाह कर देते हैं, इसलिए अभी लगता है कि आप वो देख रहे हो तो आप कुछ होने नहीं दोगे। ऐसे ही सेम बेटे के साथ हुआ कि हम लोग कहीं गए थे और अचानक से ही उसको स्ट्रेस लेवल किसी बातों से इतना ज़्यादा हो गया। फिर मैंने मन ही मन गुरुपा से यही प्रेयर करी कि गुरुपा, आपने मुझे बताया था कि उसके ऊपर कष्ट बहुत ज़्यादा है, प्लीज़ आप उसके कष्ट को काट दो और आप खुद ही देख लेना। तो आज मेरे पास गुरुपा का मैसेज आ गया कि तेरे मुंडे दा कष्ट कट देता है, चिंता ना कर, बड़ा कष्ट आया सी। तो इसके लिए भी बहुत बहुत लख लख बार शुक्राना गुरु जी कि आप हमारे कष्टों को किस तरह से देखते हो और किस तरह से काट देते हो, हमें कौन कौन सी मुश्किलों से निकाल लेते हो। क्योंकि आप पूरी परिवार की देख रेख आप ही करते हो और आप सारे संगत के परिवार को संभालते हो, तो आपको ही पता होता है गुरुपा। इसके लिए लाख लाख बार शुक्राना कि आप मेंटली रेडी कर देते हो और हमारे पे कोई आँच नहीं आने देते। हमें सिर्फ 10% ही भुगतान करना होता है। तो शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। आप ये सत्संग की सेवा दी हुई है और आप ही से पूरा कराते रहें गुरुपा। सारी संगत जी पे जैसे आपने हमारे पे मेहर भरा हाथ रखा हुआ है, सारी संगत जी को मेहर भरा हाथ रखिए। बहुत प्यार, बहुत सब्र जो आपने बख्शा है गुरुपा। और सच में गुरु जी, और मतलब आपसे कुछ मांगना नहीं, हमेशा मानना ही है। तो अभी संगत जी एक ना सत्संग इस पे भी है कि एक अंकल जो गुरुपा के टाइम के ही हैं, वो मेरे को बीच में मिले और उन्होंने मुझे कहा कि ऐसे ही मेरी किसी से बातचीत हो रही थी और हम गुरुजी के सत्संग शेयर करते हुए आ रहे थे। तो ना उन्होंने मुझे कहा कि आंटी ये बताओ कि मैं भाई किसी का अगर बच्चा रोता है तो वो अपने पापा से कोई चीज़ मांगने जाएगा या साथ वाले पड़ोसी से, तो इसलिए तो हम गुरुपा से हमेशा मांगेंगे ही। तो संगत जी, ये बात तो हम नॉर्मली एक बात बोलते हैं, लेकिन ना गुरुपा ने बड़ी अच्छी बात समझाई कि क्योंकि गुरुपा बहुत महापुरुष हैं और वो देवों के देव, वो भगवान है। तो जब हम उनके आगे माथा टेकते हैं ना, तो उन्हें हमारे अंदर का क्या ख्याल चल रहे हैं सब कुछ पता होता है, सब कुछ पता होता है। तो हमें उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे को ये चाहिए और आप ये दे दो और आप हमारी ये वाली नीड्स पूरी कर दो। अगर हम उन्हें बताते हैं तो हम उनके किए के ऊपर क्वेश्चन मार्क रेस करते हैं। तो गुरुजी हमेशा बोलते हैं कि मंगो नहीं मन्नो। इसका मतलब है कि आपको उनसे कुछ मांगना नहीं है, आपको उन्हें कुछ बताने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वो भगवान है। और वो जो आप जब हमारी गुरुपा से ज़िंदगी जुड़ जाती है तो हमारी लाइफ में कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता। वो जो भी कुछ हो रहा होता है वो उनकी मर्ज़ी से ही हो रहा होता है। तो इसलिए उनका हर मिनट, हर घड़ी सिर्फ शुक्राना करिए कि जो भी गुरुपा दे रहे हैं, अगर आपको सब्र करने के लिए कह रहे हैं किसी चीज़ पे, तो वो भी वही चाहते हैं कि ऐसा हो। तो जो भी वो दे रहे हैं उसका शुक्राना, उसका शुक्राना, उनका लख लख बार शुक्राना। क्योंकि अगर अच्छा है तो भी उनका शुक्राना, बुरा है तो भी शुक्राना, वो सब उनकी रज़ा में ही राज़ी हो रहे हैं। तो शुक्राना गुरुपा ये सोझी देने के लिए। और जब अंकल जी को मेरे थ्रू उन गुरुपा ने ये मैसेज दिलवाया,
तो अंकल जी ने भी ये मान लिया कि हाँ, मेरी अभी तक की उम्र में मैंने ये थॉट या ये चीज़ मेरे को गुरुपा ने मुझे नहीं समझाई, लेकिन क्योंकि संगत ही संगत का एक आंसर बनती है, तो इसके लिए लख लख वाह शुक्राना गुरुपा। कितनी मेरी मुश्किलें उनके आपके सत्संग से करते करते हल हुई, और कितनी उन अंकल की हुई वो आप ही जानते हो। तो वो सत्संग इसीलिए आप करवाते हो कि इससे दूसरों पे भी ब्लेसिंग जाती है। इसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। थैंक यू गुरुपा। शुक्राना दात्या। कोई सत्संग करते वक्त भूल चुक हुई हो तो प्लीज़ माफ़ कीजिए।